हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि क्राउच स्टार्ट कैसे बच्चे को कराएं। ठीक है, उसके कुछ टीचिंग प्रोग्रेशंस होते हैं। तो आज हम जानेंगे उस टीचिंग प्रोग्रेशंस के बारे में। अगर हमारे पास कोई नया बच्चा आया है और हम चाहते हैं कि उस बच्चे को कोई भी गलत तरीके से नहीं सिखाया जाए, उसको प्रॉपर टेक्निक सिखाया जाए, बेसिक से उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो इसके लिए हम इन कुछ टीचिंग प्रोग्रेशंस का फॉलो करेंगे जो कि क्राउच स्टार्ट के लिए, जो कि 100-200 मीटर, इसके अलावा कुछ रिलेज में यूज़ होती है और 400 मीटर में यूज़ होती है। तो सबसे पहले क्राउच स्टार्ट में हम कुछ पार्ट पे फोकस करेंगे, जैसे ऑन योर मार्क पोजीशंस क्या होता है, सेट पोजीशन में क्या होता है, ड्राइव कैसे करना होता है और एक्सेलरेशन कैसे होता है। तो इसके लिए अब पहले हम टीचिंग प्रोग्रेशन को जानेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टेप 1 है स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस। इसमें क्या होगा, आप बच्चे को डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट करवाएंगे। मींस इसमें आप उस बच्चे का रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव कराएंगे। आप उस बच्चे को किसी भी डायरेक्शन में आप बिठा देंगे, खड़े करके रखेंगे, है ना, और कहीं भी उसको आप नी फ्लैट करके आप बोलिए कि आप लेग सीधे रख के आप पीछे की तरफ मुड़ के बैठ जाए। आप कोई भी एक स्टिमुलस देंगे। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, आप कोई भी कमांड देंगे स्टार्ट के लिए या फिर कोई भी क्लैपर बजाएंगे जिस पे बच्चा रिएक्ट करेगा और सही डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, आपने क्योंकि उसको पीछे की तरफ बिठा के रखा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है आपके स्टिमुलस देते ही। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका स्टेप है उसका नाम है स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस, क्योंकि बच्चे को हमने डिफरेंट पोजीशन में बिठा दिया है और एक स्टिमुलस देते ही वो एक सही डायरेक्शन में भागेगा। तो इससे क्या होगा कि इसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होगा कि हम उस बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं और एक्सेलरेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। कंसंट्रेशन मतलब फोकस, कि उसको हमें किस दिशा में भगाना है, उसको कंसंट्रेटेड रहेगा कि मुझे कहीं भी कोच ने बिठा दिया है लेकिन मुझे एक ही साइड भागना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बच्चा अवेयर होगा। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा और एक्सेलरेशन इंप्रूव करेगा। कंसंट्रेशन मतलब जैसे कि हमें पता है कि वो फोकस रहेगा कि उस बच्चे को किस डायरेक्शन में भागना है। हमने उसे बैकवर्ड, उसका फेसिंग बैकवर्ड है लाइन के पास, हमने उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भगा दिया है, लेकिन हमने उसे बताया कि तुम्हें जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तुम्हें फ्रंट भागना है, तो बच्चा फ्रंट की तरफ भागेगा। और दूसरा है एक्सेलरेशन मतलब क्या है, ज़ीरो से हीरो बनने की प्रक्रिया। मतलब आप स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब एक जगह पे आप बैठे हो, खड़े हो, स्टॉप हो उस जगह पे, है ना, उस जगह कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला आपने एक्सेलरेट किया, वहाँ से आपने अपनी स्पीड से आपने भागा, आपने जल्दी से स्टिमुलस पे रिएक्ट किया, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक स्टेशनरी पोजीशन से फुल स्पीड को रीच करना, ठीक है, उसको आप कहोगे कि एक्सेलरेशन। तो इसीलिए उसने डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट किया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन और एक्सेलरेशन को बढ़ाना। फिर दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा स्टैंडिंग स्टार्ट फ्रॉम अ सिग्नल। ठीक है, एक सिग्नल मिलेगा और वहाँ से आपको स्टैंडिंग स्टार्ट करना है। तो आप लाइन पे खड़े रहेंगे, आपको जैसे ही सिग्नल मिलेगा, क्लैपर होगा या फिर गन साउंड होगा, तो आपको उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, आपको भागना है किसी भी सिग्नल पे। तो अब हमें सिग्नल तो मिलेगा, स्टिमुलस तो मिलेगा, लेकिन अब स्टिमुलस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो हमारे पास स्टिमुलस 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो कि पहला है वर्बल स्टिमुलस, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं मौखिक स्टिमुलस, जो आपको मिलेगा। ठीक है, बोल के, या तो गो का साउंड मिलेगा, ठीक है, या तो आपको गन की साउंड मिलेगी, तो वो भी आप सुनेंगे। तो इसमें आपको कोई भी साउंड जैसी कमांड मिलेगी, जैसे कि कोई भी बोल के गो बोल रहा है ना, या फिर आपको आपके क्लैपर बजा रहा है, या फिर गन फायर हो रहा है, कोई भी साउंड है जिसके थ्रू आपको कमांड मिल रही है या फिर स्टिमुलस मिल रहा है, उस पर आप रिएक्ट करेंगे, तो वो आपका इसके अंडर आ जाएगा। दूसरा होगा विजुअल, कोई भी इशारा करके आपको स्टिमुलस मिल सकता है ना, किसी ने हैंड रेस कर दिया, फिर फ्लैग रेस कर दिया या फ्लैग लिफ्ट कर दिया, है ना, कोई भी इशारा करके जिसको आप देख के जिस पे आप रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका विजुअल हो गया। तीसरा होगा टेक्टाइल, है ना, रिएक्शन टाइम को बढ़ाने के लिए आप टेक्टाइल कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। टेक्टाइल मीन्स टच, ठीक है, हेपेटिक, जिसमें आपको किसी ने टच किया पीछे से, आप वो टच को फील करके आप उस पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं और स्टैंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिग्नल्स पे। तो ये 3 प्रकार की सिग्नल्स जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा स्टैंडिंग स्टार्ट विद वेरिएशंस, जो हमारा थर्ड प्रोग्रेशन है, टीचिंग प्रोग्रेशन है, वो है स्टैंडिंग स्टार्ट विद वेरिएशन। इसमें क्या होगा,
आपको स्टैंडिंग स्टार्ट करवाना है कई सारे वेरिएशंस के थ्रू। तो वेरिएशंस क्या होता है? वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे जिसके थ्रू आपको स्टैंडिंग स्टार्ट करवाना है बच्चों से, ठीक है। तो आपको उसमें प्रैक्टिस, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, उसमें आपको ट्रंक रेज करने की प्रैक्टिस करवानी है, जो कि आपके सेट पोजीशन में जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें आप 3 टचेस, 4 टचेस, 2 टचेस, हाँ, फॉलिंग स्टार्ट, ठीक है, विदाउट कमांड, ठीक है, स्टार्ट फॉरवर्ड फ्रॉम अ लीनिंग पोजीशन, ठीक है। इन सब तरह से आप बच्चे को स्टैंडिंग स्टार्ट विद वेरिएशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव पता है, जब स्टैंडिंग स्टार्ट करवाएंगे, जब फॉलिंग स्टार्ट करवाएंगे, जैसे हम बॉडी को आगे लीन करेंगे, फॉल करेंगे, तो हमारा हिप थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा कि बच्चे को हम ट्रंक को रेज करना सिखा सकते हैं और उसके बाद एक्सेलरेट करना सिखा सकते हैं। और एक्सेलरेशन को मैंने ऊपर आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। उसके अलावा स्टेप 4, ऑन योर मार्क पोजीशन, ठीक है। अब बच्चे को ये अवेयर होना चाहिए कि ऑन योर मार्क पोजीशन कैसे लेना है, ठीक है। पहले नी से आपको बेंड होना है, ठीक है, फिर एक मार्क लेना है, फिर उस मार्क से दूसरे पैर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप बच्चे को ऑन योर मार्क पोजीशन में सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ऑन योर मार्क्स पोजीशन के बारे में अवेयर होगा कि ऑन योर मार्क पोजीशन में करना क्या है, ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप ऑन योर मार्क सिखाएंगे बच्चे को, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि इंट्रोड्यूस करोगे आप क्या, ऑन योर मार्क पोजीशन, कि ऑन योर मार्क पोजीशन कैसे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5th स्टेप है कि सेट पोजीशन। अब जो सेट की कमांड मिलेगी तो उस पर क्या पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑन योर मार्क पोजीशन में बताया है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि आपको डोमिनेटिंग फुट आगे लाना है, ठीक है, फ्रंट में लाना है, हैंड्स एक लाइन में होनी चाहिए, हिप रेस करना है स्मूथली, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऑन योर मार्क पोजीशन में अवेयर कराएंगे बच्चों को। तो अब जो हमारा था, तो आपको बच्चे को इसमें सेट पोजीशन से अवेयर करवाना है कि, ठीक है, एज अ कोच आपको पता होना चाहिए कि सेट पोजीशन में बच्चों का सीजी कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, है ना, उसका जो ट्रंक कितना रेज होना चाहिए, ठीक है, कहीं वो, और उसके पैर के, दोनों पैरों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेग का एंगल कितना होना चाहिए, लीडिंग लेग का एंगल कितना होना चाहिए और रेयर फुट का एंगल कितना होना चाहिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए एज अ कोच, ठीक है। और बच्चों को आप इसी में सिखाएंगे कि कैसे सेट पोजीशन लिया जाता है। इसके बाद होल सीक्वेंस। तो होल सीक्वेंस में क्या होगा कि इन 5 स्टेजेस का मिश्रण होगा, ठीक है। इन सबको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद बच्चों को सिखाएंगे कि ऑन योर मार्क सेट, और कैसे एक्सेलरेट करना है, ठीक है, स्टिमुलस पे कैसे रिएक्ट करना है। तो ये हम सीखेंगे होल सीक्वेंस में। तो आज जो हमारा टीचिंग प्रोग्रेशन का टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आई हो ऐसे और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।